श्रुति और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। हरियाणा विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की धमाकेदार जीत के साथ लगातार तीसरी बार सरकार बनने जा रही है। तमाम एग्जिट पोल के दावों के उलट बीजेपी ने 90 में से 48 सीटें जीतकर बहुमत हासिल कर ली है। हालांकि हरियाणा के चुनाव परिणाम में कांग्रेस खुश नहीं है, लेकिन इंडिया गठबंधन के कुछ सहयोगी जरूर गदगद नजर आने वाले हैं। हरियाणा चुनाव के नतीजों का असर खासकर उत्तर प्रदेश में होने वाले 10 विधानसभा के उपचुनाव में जरूर देखने को मिलेगा। जानकारों के अनुसार माने तो कांग्रेस की हार से सबसे ज्यादा फायदा समाजवादी पार्टी और उसके मुखिया अखिलेश यादव को मिलने वाला है। हरियाणा चुनावों के नतीजों से उत्तर प्रदेश के सियासी गलियों में भी अब हलचल तेज हो चली है। कहा जा रहा है, माना जा रहा है कि कांग्रेस की हार से समाजवादी पार्टी गदगद है, लेकिन आखिर इसके पीछे की वजह क्या है, आइए इस पर बात करते हैं। दरअसल हरियाणा विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस से 5 सीटों की डिमांड की थी। इसके अलग से अगर देखें या फिर इसके एवरेज में अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में होने वाले 10 विधानसभा सीटों के उपचुनाव में सीट शेयरिंग आसान रहता, लेकिन कांग्रेस की तरफ से सपा की इस मांग पर कोई तवज्जो नहीं दी गई। नतीजा ये रहा कि अखिलेश यादव ने चुनाव से कदम ही पीछे खींच लिए और कहा कि बीजेपी को हराने के लिए वे कोई भी कुर्बानी दे सकते हैं। अब हरियाणा चुनाव परिणाम के बाद समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव की कुर्बानी की याद दिलाने लगे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि कांग्रेस यूपी उपचुनाव में पार्टी को विस्तार देना चाहती है और इसके लिए वह गठबंधन के तहत उन 5 सीटों की मांग कर रही है, जहां 2022 में भारतीय जनता पार्टी को हार मिली थी। लेकिन हरियाणा में आए नतीजों के बाद कांग्रेस को एक बड़ा झटका लग चुका है। अब वे दबाव की पॉलिटिक्स कर ज्यादा सीटें मांगने की स्थिति में नहीं होने वाली है। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में खुद को मजबूत मानती है, लिहाजा वह भी कांग्रेस को ज्यादा सीटें देने के कहीं ना कहीं मूड में अब तक नहीं बन रही है। अब हरियाणा चुनाव के नतीजों से समाजवादी पार्टी गठबंधन के साथ ही कांग्रेस को दबाव में भी रखेगी और ज्यादा सीटों की मांग पर भी लगाम लग जाएगी। जानकारों की माने और जानकारों के मुताबिक अगर सियासी गलियारों की माने तो कांग्रेस हरियाणा में जीतती तो वह यूपी में विस्तार की राजनीति को आगे बढ़ाती। इसकी तैयारी भी उन्होंने 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में कर दी थी। लाजमी था कि इस वजह से गठबंधन में दरार आ सकती थी, लेकिन अब हरियाणा में हार से कांग्रेस एक बार फिर से जमीन पर आ चुकी है और छोटे भाई की भूमिका अब कांग्रेस को निभानी पड़ने वाली है। लेकिन देखा जाए तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की इस बार हरियाणा में हार और समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश में जीत, जिसके बाद समाजवादी पार्टी ने हरियाणा में भी चुनाव लड़ने के पीछे कांग्रेस के साथ कोई भी तवज्जो नहीं दिखाई, या यूं कहें कि कांग्रेस ने कोई भी तवज्जो नहीं दी समाजवादी पार्टी को हरियाणा में लड़ने की, जिसका सीधा सीधा जो असर था, जो प्रभाव था, वो एक तरह से राहुल गांधी को तो पड़ा ही, लेकिन अब साथ साथ समाजवादी पार्टी की भी जो स्थिति है यूपी में साफ होती नजर आ रही है। अब यहाँ देखना ये अहम होने वाला है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी आखिर इन 10 उपचुनाव की सीटों पर क्या गुल खिलाने वाली है। फिलहाल अब इस पूरी खबर पर आप क्या कहेंगे, इस पर अब आपकी क्या राय बनती है, आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर दीजिएगा। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।